Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English important idioms and phrases का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे फ्रेंड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। TGT, PGT, LT ग्रेड इंग्लिश के अलावा भी जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इडियम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। किस तरह से आपको मीनिंग पूछा जाता है वो हम बताएंगे। फर्स्ट हमने लिया है अंडर द वेदर। अब देखिए पीछे ही बताया था हमने पिछले प्रीवियस पार्ट में। अंडर द वेदर, अंडर मतलब नीचे, द वेदर मौसम के नीचे, अतः मौसम के अनुकूल। इसका मतलब है टू फील अनवेल और सिक। जैसे मौसम बदलता है तो क्या होता है कि अनवेल और सिक, बीमार और अस्वस्थ महसूस करना। मतलब अंडर द वेदर का मतलब है बुरा बुरा, बुरा बुरा। या इसे रिलेट कर सकते हैं आप अपने सेंस में। जैसे ही वेदर चेंज होता है, मान लो इस समय ठंड का असर है, अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है, तो क्या होता है कि हर व्यक्ति थोड़ा सा थकान महसूस कर सकता है। मौसम के चेंज, सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत, सारे थकान, इससे कोरिलेट करेंगे, अर्थात एक सिक या टू फील अनवेल। आराम से याद आपको हो जाएगा। अगला ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ केक केक का टुकड़ा। तो केक का टुकड़ा क्या है, एक आसान है, आराम से कोई भी खा सकता है भाई। ज़्यादा टाइट नहीं होता, आराम से बिना दांत वाला भी खा सकता है अगर सेंस लगाया जाए। तो मतलब है अ टास्क दैट इज इजी टू डू। केक खाना कोई टफ काम नहीं है, आसान काम, इसका मतलब होता है आसान काम। ए टास्क दैट इज इजी टू डू, ऐसा काम जो करना आसान हो। तो इसको भी आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर केक खाएगा तो केक खाने में उसे मेहनत नहीं करनी पड़े, आराम से खा सकता है, वो काम आराम से निपटा सकता है और उसे अच्छा भी लगेगा। अब अच्छा कब लगेगा, जब हमें कोई भी काम है अगर इजी वे में हो रहा है तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो कह सकते हैं अ टास्क दैट इज इजी टू डू, इसका मीनिंग हो जाए। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग। अब पुल का मतलब खींचना, समवंस किसी की टांग खींचना, किसी की टांग खींचना, कहना उसने हमारी बहुत टांग खींची है, अर्थात एक तरह की मजाक बनाना। किसी टांग खींचना, आज बहुत टांग खींची है उसकी। तो टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक ऑन समवन, मतलब जोक करना, किसी पर मजाक उड़ाना, टांग खींचना, उसकी खिल्ली उड़ाना। तो ये भी आसानी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। सेट ऑन द फेंस, चौथा नंबर है सेट, बैठना, ऑन द फेंस, दीवार, तो चार दीवार उस पर बैठना। इसका लीगल अर्थ नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल एक अपने भाव के अनुसार बता रहा हूँ। सेट ऑन द फेंस, और चार दीवार पे कोई व्यक्ति बैठा है तो क्या होगा भाई, कब बैठेगा चार दीवारी पर, बहुत खुशी में तो बैठेगा नहीं, परेशानी होगी या कुछ दिक्कत में हो सकता है या प्रॉब्लम में हो सकता है, ये अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। भाई फेंस पर बैठे, दीवार, चार दीवारी बैठे, गिर भी सकते हैं आप। तो ये क्या है, मतलब सेट ऑन द फेंस का मतलब टू बी अनडिसाइडेड और नॉट हैव मेड अप योर माइंड, मतलब अनिश्चित होना या अपना मन नहीं बनाना। ठीक, आसानी से सेंस लगा सकते हैं। अगर दीवार पर चादर बैठा है तो आदमी अनिश्चित भाव में बैठा हुआ है, पता नहीं कब किस समय गिर जाए, क्या उसे दिक्कत हो सकती है। ठीक, वंस इन ए ब्लू मून, वंस एक बार, इन ए ब्लू मून, ब्लू मतलब नीला, मून चंद्रमा, एक बार नीला चंद्रमा, अर्थात ऐसा कभी कभार होता है, बाई चांस। रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली मतलब बहुत कम, बाई चांस कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून मतलब नीला चंद्रमा कभी दिखता है क्या, एक बार इन ए ब्लू मून
कभी कभार आपको भाव लग सकता है कि हाँ साफ क्लियर है तो नीला है, तो रेयरली, बाई चांस। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग, रेनिंग मतलब रेन, वर्षा होना, कैट्स एंड डॉग, कुत्ते बिल्लियों की तरह, अर्थात इट इज रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत तेज फटाफट फटाफट वर्षा होना, कुत्ते बिल्ली का फटाफट फट भौंकते हैं, चीखते हैं, दौड़ते हैं, तो मतलब हो गया रेनिंग वेरी हार्ड। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक ही स्टोन से 2 चिड़ियों को मारना, अर्थात टू accomplish 2 थिंग्स इन 1 एक्शन, मतलब एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, चिड़ियों को मारना, मतलब एक ही काम में 2 काम पूरा करना। एक काम करने जा रहे हैं, मालूम पड़ा आपको बाजार जाना है और वहीं आपका मित्र है, उसकी कोई खुशी है या दुख है, तो आप बाजार भी कर आएंगे और क्या करेंगे, आपको बाजार तो जाना ही था, मार्केट तो करना ही था उस दिन का, तो आप उससे मिल भी आएंगे, तो क्या हो जाएगा, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, अर्थात टू accomplish 2 थिंग्स इन 1 एक्शन, एक कार्य करने में 2 कार्य संपन्न होना। मालूम पड़ा आपको इस समय अभी संगम का त्योहार चल रहा था, वही पर्व चल रहा था, और आपको इलाहाबाद में मान लीजिए कोई पेपर हो आपका बाई चांस, या कुछ काम हो, किसी मित्र के यहाँ जाना हो विशेष काम से, तो क्या संगम में रह जाएंगे आप, वैसे नहीं जाते भीड़ को देख करके, तो वो मतलब पीछे वाला जो हमारा इडियम था उसका मीनिंग निकल आएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। मतलब राज खोलना, बैग में रखिए कोई चीज, क्या पता क्या है, तो बाहर निकाल लो उसे, तो मालूम पड़ेगा कि है क्या, अर्थात टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली। 8वां नंबर कह रहा है लापरवाही से कोई रहस्य उजागर करना, लापरवाही से कोई रहस्य उजागर करना। एलिफेंट इन द रूम, हाथी कमरे में, ठीक है, कमरे में हाथी, तो कोई बड़ा मुद्दा या विवादास्पद समस्या, भाई कमरे में कैसे हाथी आ जाएगा, अर्थात ए मेजर इशू और कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम, भाई विवाद का मामला, रूम में हाथी को एंट्री करना, बड़ी चीज को छोटे में एंट्री डालना, तो ये मेजर इशू हो जाएगा और कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, इसका आसानी से हम सेंस लगा सकते। टू से इन ए नट सेल, टू से कहना इन ए नट सेल, नट का मतलब क्या होता, अखरोट, सेल सेंस में मतलब बहुत छोटे से में कहना है, संक्षेप में कहना, टू समराइज और बी ब्रीफ, मतलब किसी चीज को शॉर्ट में कहते हैं ना, या संक्षेप में कहना। इफ वी एड फ्यूल टू द फायर, इफ वी एड फ्यूल टू द फायर, यदि हम फ्यूल करते हैं किसके लिए, ईंधन किसके लिए देते हैं, फायर के लिए, मतलब आग में घी डालना। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, एक बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा करना, भाई आग तो वैसे ही बहुत तेज है, उसमें घी और डाल दे रहे हैं, फील ईंधन और दे रहे हैं उसके लिए, और ज़्यादा चलेगी। तो टू मेक ए बैड सिचुएशन, पहले से सिचुएशन कैसी थी, बैड थी, उसको क्या बना दिया, वर्स बना दिया, और बुरा बना दिया, बद से बदतर कहते हैं, अर्थात बुरी स्थिति को और बदतर बनाना। ठीक, कुछ लोग होते हैं अगर लड़ाई हो रही है किसी में, तो लड़ाई तो पहले से हो रही है, 2 लोग और पहुंच जाए कि भाई इसने तो परेशानी बहुत पहुंचाई है, तो और ज़्यादा दूसरा व्यक्ति चिढ़ जाएगा और लड़ाई कम होने की जगह ज़्यादा हो जाएगी, आग में घी डालने का काम कर रहा है। बीट अराउंड द बुश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट मतलब पीटना, अराउंड चारों ओर, द बुश झाड़ी के चारों ओर पीटना, तो झाड़ी में डंडा मारना, वो झाड़ी में छुप जाएगा, अर्थात सही 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 बात को एक्सेप्ट न करना, सही निशाना नहीं साधना, तो मतलब है टू अवॉइड एन इम्पोर्टेंट टॉपिक
महत्वपूर्ण टॉपिक को अवॉइड करना, और नॉट स्पीक डायरेक्टली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को महत्वपूर्ण विषय से बचना या किसी बात पर सीधे बात ना करना, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करना, बीट अराउंड द बुश होता। ठीक, आई डोंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश, मैं घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं करता। इस तरह से आप अपने भाव में बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको याद रह जाएगा और आसानी से इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान की बात करना, अर्थात टू से व्हेन समवन अपीयर्स जस्ट एज यू आर टॉकिंग अबाउट देम, जब कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए और आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो कहना, मतलब होगा शैतान की बात करना। अर्थात किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्काल आ जाएगा, आप चुप हो जाएंगे, अरे भाई क्या हो जाएगा। इसका मीनिंग इस तरह क्लियर आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए 13 थे हमारे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।